I'm wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? इस वीडियो के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले नॉर्वे और इंडिया के कंपैरिजन में कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नॉर्वे की प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो लगभग 88 लाख रुपए सालाना है। डॉलर में बात करें तो 1,05,000 से ज़्यादा है। और इंडिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो 2,40,000 रुपये सालाना, यानी नॉर्वे के लोग इंडिया से 37 गुना अमीर हैं, समृद्ध हैं इंडिया से नॉर्वे के लोग। नॉर्वे की आबादी की बात करें तो 60 से 70 लाख के बीच में है। प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ 15 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया की आबादी है 140 करोड़ है और हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 435 लोग रहते हैं, यानी नॉर्वे से 256 गुना ज़्यादा है इंडिया की आबादी। लेकिन इसी आबादी का सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। जो यूथ हमारे पास ताकत है, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, वहाँ की सरकार युवाओं को रोज़गार के लिए जो मदद करती है, जो हेल्प करती है। करप्शन वहाँ नहीं है, पॉलिटिशियन में करप्शन नहीं है, नौकरशाही में करप्शन नहीं है। अभी जो पूर्व मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वो करप्शन में पकड़े गए थे, बहुत बड़ी सजा हुई है। और हमारे यहाँ नौकरशाही में, पॉलिटिशियन में जो करप्शन है, उसके चलते हमारा यूथ निराश है, बेबस है। यहाँ ज़मीनें बेचकर विदेशों में जा रहा है। पहले अमेरिका जाते थे, आजकल यूरोप में जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है वो दूसरे देशों में जाने को मजबूर है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जो सरकारें हैं वो कुछ काम नहीं कर रही है। इसके चलते जो पावर है हमारे पास, यूथ की पावर है, उसका सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो रोजगार की बात करें तो नॉर्वे में जो बेरोजगारी दर है वो 4% है मुश्किल से, जबकि इंडिया में बेरोजगारी दर आंकड़ों में तो 8% के आसपास है, लेकिन बहुत ज्यादा है। इसी के चलते तो हमारा जो यूथ है सारा बाहर जा रहा है। अमेरिका डंकी से हमारे लाखों बच्चे गए हुए हैं, आजकल पूरे यूरोप में जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं। मैं पिछले साल दुबई में गया था, वहां सबसे ज्यादा इंडियन है। मतलब दुबई में पूरी दुनिया से जितने लोग गए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडियन है। ट्रेनें वो जो हम उसमें मेट्रो में थे तो पूरी मेट्रो में इंडियन ही इंडियन थे वहाँ सारे। तो हमारा मतलब देखो, अपना घर छोड़ के और वहाँ दुबई में कोई बच्चे काम कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ काम ही नहीं किया सरकारों ने। तो इसके चलते वहाँ का जो हमारा यूथ है दूसरे देशों में जाने को मजबूर है। खुशहाली में बात करें तो नॉर्वे का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडेक्स में जो नंबर है वो हमेशा से टॉप 10 में रहा है। अभी दुनिया का सबसे छठा खुशहाल देश है नॉर्वे, जबकि इंडिया का रैंक है 126वां। मतलब खुशहाली हमारे आसपास भी नहीं है। लोग निराश हैं, कोई नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चे उससे निराश हैं, कोई बेरोजगारी से निराश है, कोई पोल्यूशन से निराश है, कोई गंदगी से निराश है, किसी की आमदनी नहीं है, और कोई मतलब अल्पसंख्यक है तो बहुसंख्यकों से उत्पीड़न से है। तो ये हमारे यहाँ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 126वें नंबर पे, और कहाँ नॉर्वे है 6ठे नंबर पे। नॉर्वे में जो प्रेस की आज़ादी है दुनिया में नंबर 1 पर है। वहाँ प्रेस के जो पत्रकार हैं वो सवाल करते हैं सत्ता से। वहाँ का प्रधानमंत्री छोटे कस्बों में जाकर भी वहाँ छोटे कस्बे के गाँव के जो पत्रकार हैं उनके सवालों के भी जवाब देते हैं। और हमारे यहाँ 12 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि जो कुछ एक लोगों ने उनके पॉडकास्ट किए हैं उनमें सवाल पूछे थे कि आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें वहाँ की ताकत के बारे में, नॉर्वे की ताकत है जैसे कच्चा तेल है, गैस है, एक वेल्थ पेंशन फंड बना रखा है, वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारी ताकत है आईटी में, सर्विस सेक्टर में, लेकिन सर्विस सेक्टर को एआई खा रहा है। उसके चलते आने वाले दिनों में सर्विस सेक्टर में जो मार पड़ेगी उसको संभालना इंडिया के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो नॉर्वे में नई कारें खरीदी जाती है वो 90% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कारें खरीदी जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाते हैं, जबकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी शुरुआत हुई है। हम शुरुआती दौर में हैं और नॉर्वे में 90% हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आपके खरीदे जाते हैं, नई कारें। और इसी तरह से डिजिटल की बात करें तो नॉर्वे की पूरी सोसाइटी है, पूरा नॉर्वे देश है, वो कैशलेस पे चलता है, यानी वहाँ के लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं। हालांकि हम भी यूपीआई में एक वैश्विक लीडर हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत बड़ा एक कैश लेन देन होता है। कारण इसका ये है कि आबादी तो बहुत बड़ी है,
दूसरा, जो जिम्मेदारी नौकरशाही की है, जो जिम्मेदारी पॉलिटिशियन की है, वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है। कोई बंदा चंडीगढ़ में जाता है तब हेलमेट पहन लेता है, या किसी और शहर में रहता है हरियाणा पंजाब के, तब वो हेलमेट नहीं पहनता। क्यों? वहाँ की नौकरशाही मतलब एक्शन लेती है और यहाँ नौकरशाही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नेता हैं, आज वो राजनीति में पैसा लगाते, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बिजनेस में कि 50 करोड़ रुपए में हमने चुनाव जीतना है, ताकि जीतने के बाद हम 150, 200, हजारों करोड़ कमा लें। तो हमारे यहाँ जो ये करप्शन जो चरम सीमा तक पहुंच गया है नौकरशाही में, पॉलिटिशियन में, उसके चलते भी हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो को जो मैंने शुरू में दिखाई थी। नॉर्वे की जो पत्रकार हैं हेले लिंग, तो हेले लिंग ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जो नौकरशाही की जो किरकिरी एक नॉर्वे की इस पत्रकार ने कर दी है, शायद ऐसी कभी नहीं हुई होगी। सबसे ज़्यादा मतलब किरकिरी तब हुई जब इसने हमारे विदेश मंत्रालय के जो सचिव थे सीबी जॉर्ज, उनसे जब सवाल पूछा तो वो मतलब अधिकारी तो मतलब एक तरह से मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं पाठ पढ़ाने लगे, मतलब एक निबंध इस तरह के पेश कर दिया, हम पुरातन काल से किस तरह से हमारा देश है, कैसे। भैया उसने जो सवाल पूछा था 2 टूक उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो निबंध देने लगे तो किरकिरी तब हुई जो बीच में उठ के चले गई। Helle, I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please. India had epics and books. Let me answer the But you question. don't answer the question. Please You're don't talking about interrupt human me. rights. Please don't This is a interrupt me. human rights You ask question. me a question. No, you don't Please. answer the question. This is my press conference. You ask why should a Yes, but country you trust invited me India? here. You Why invited should me why here should to a ask you country questions. why should a country Based trust on the India? human rights Why situation. should a country trust India? Then you Let talk me about answer yoga. that question, please. Common global declaration, the Delhi Declaration. This shows the trust of the world towards India. Another example. Again, I'm going to ask you. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. Let me, you ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. He talks about yoga and Let me- I'm talking about human I will rights. come to that. I will come to it. Please have patience. Please now. please You're have wasting patience. our No, time. when to answer, where to answer, how to answer. These are my prerogatives. Yes, but- You ask the question. But you're- Don't ask answer. Don't ask You're me not to answering answer the in a question. particular way. Let me answer. Okay. I will answer. First time in the history of AI Summit, we had a summit where large number of 20 world leaders came and participate in it. What did my Prime Minister said? इतने बड़े देश के जिसकी आबादी 140 करोड़ है और वहाँ के विदेश मंत्रालय का सचिव, आईएफएस रैंक का इतना बड़ा अधिकारी, वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सही जवाब न मिलने पर वो संतुष्ट नहीं है अपने सवाल के जवाब से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चला जाता है। कितनी बेइज्जती हुई है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो कितनी चमचागिरी पर उतर आए हैं। आप सुधीर चौधरी के, अंजना ओम कश्यप के, आप इन लोगों के वीडियो देखो कैसे चरण वंदना कर रहे हैं। मतलब ये बीजेपी डिफेंड नहीं कर रही है उस पूरे मामले को, क्योंकि इन पर सवाल आ गया है, इन पर सवाल ये आ गया है कि इंडिया की गोदी मीडिया ने आज तक सवाल क्यों नहीं पूछे। उन्होंने सवाल पूछे तो सिर्फ ये पूछे कि आम कैसे काट कर खाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे। तो हमारा जो गोदी मीडिया है वो नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग पर भड़क गया है और उनको मतलब कोई किसी का एजेंट बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही हैं।
लेकिन हेला लिंग ने जो काम करना था, जो सवाल पूछना था, पूरी दुनिया में उसकी गूंज चली गई है। हालात ये हो गए हैं कि उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को बंद करवा दिया गया है, सस्पेंड करवा दिया गया है, क्योंकि जो उसकी वीडियो वायरल हुई वो मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर लाखों लोग उसको देख चुके हैं और उसको सस्पेंड करवा दिया, उसके अकाउंट को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, ताकि और ज़्यादा वायरल न हो जाए। लेकिन जो उसने काम करना था कर दिया। क्या इंडिया की सरकार होश में आएगी? क्या यहाँ जनता के, पत्रकारों के सवालों का जवाब हमारे नेता देने की कोशिश करेंगे? और क्या जवाब देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हमारे मनमोहन सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वाजपेयी जब विदेशों में जाते थे वहां विदेशी पत्रकारों के सवालों को जवाब देते थे। लेकिन पिछले 12 साल में देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, जनता के सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। नीट का पेपर लीक हो रहा है, हमारे लाखों बच्चों की मेहनत पानी में गई है, उसके पत्रकारों को उसका सवालों का जवाब चाहिए, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जो हमारे यहाँ करप्शन हो रहा है उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। भर्तियां नहीं हो रही हैं, महकमे खाली पड़े हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के जिम्मे हवाले सारे देश की संपत्ति की जा रही है, उसके सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो आखिर ये सवालों के जवाब कौन देगा? तो इस पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।